अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं एमसीक्यूज को। विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैसेस हैं, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें साथ में आप वाटर वेपर्स भी ऐड कर सकती हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। जी नेक्स्ट है, इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। आपने सल्फर का सोर्स बनाना है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फर आती है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन से हमें जो है मीथेन गैस मिलती है। नेक्स्ट है, वेस्ट गैसेस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ एनिमल, इसकी सूरत में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन से सल्फर कंटेंट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। concentration of which gas in the atmosphere is decreased by the photosynthesis in plants? अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे जो फिनोमिना डिस्कस किया गया है वो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हमें पता है प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। Which substance remains unaffected in the catalytic converter fixed in the exhaust of the automobiles? ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में जो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उसके कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगी। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट जो है चिल्ड्रंस और ओल्ड एज पीपल्स पे होता है, तो इसमें डी ऑप्शन बोथ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल आएगा। इन विच एरिया देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन? किस एरिया में एसिड रेन की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहां पे इमिशन ऑफ गैसेस ज्यादा होंगी, इन इमिशन की वजह से वहां पे एसिड रेन के ज्यादा चांसेस होंगे। वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर? गर्मियों में ये स्मोक क्यों नहीं फील होती? तो इसकी रीजन क्या है? बिकॉज इन समर स्मोक एंड फॉग कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है इसलिए वहां पे स्मोक नहीं बन जाती, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच कैटलिस्ट इज यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स? तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लैटिनम और प्लैटिनम एंड रोडियम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये जितनी हैवी मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती हैं, तो इसमें प्लैटिनम एंड रोडियम यूज होते हैं। विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? तो फोटोकेमिकल स्मोक मोस्टली नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से बनती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सनलाइट, सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोकेमिकल स्मोक बनेगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच गैसेज कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? कौन सी गैसेज हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है? तो एसिड रेन की बेसिक रीजन जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव या उसका बेसिक मकसद क्या है? तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो है कि टू गिव द अवेयरनेस अमंग द पीपल, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो इसका होगा प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। जी, तो आपसे जब भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप उसमें दो बातें ही लिख दें कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट इन्वायरमेंट, तो ये 2 पॉइंट काफी होंगे इसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर? ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? तो इसकी सबसे जो बेसिक रीजन है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं या डस्ट स्टॉर्म आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसके 2 रीजंस बता सकते हैं। एक जो मैन मेड रीजन है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और नेचुरल रीजन में आप इसकी बता सकते हैं डस्ट स्टॉर्म्स। तो आपने यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर के 2 सोर्सेज बता दिए, एक बर्निंग ऑफ फ्यूल है जो कि मैन मेड है सोर्स, और दूसरा डस्ट स्टॉर्म जो नेचुरल सोर्स है। तो इन दोनों रीजन से ये पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में आते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस है या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका इसका आंसर होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर ली जाए तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाती, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सांस रुक जाता है और सडन डेथ हो सकती है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड ही बताएंगे। नेक्स्ट है हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। अगर एसिड रेन फॉरेस्ट पे होती है तो वो उनको किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो एसिड रेन है वो उन ट्रीज को वीकन कर देगी, उनको कमजोर कर देगी। इसके अलावा जो सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको साथ में बहा ले जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी रीजन देंगे वीकन दी ट्रीज, और सेकंड रीजन इसमें हो जाएगी इट सेपरेट अवे द एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस। फॉसिल फ्यूल की वजह से पैदा होने वाली सल्फर जब इन्वायरमेंट में आती है तो ये किस तरीके से डेंजरस है। अब देखिए ये जो सल्फर आती है ये इन्वायरमेंट में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और रेन की वजह से ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सल्फर जो मेन रीजन है एसिड रेन की, तो इसलिए ये डेंजरस है क्योंकि ये एसिड रेन कॉज करता है। तो आप इसकी रीजन में यही बताएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड कॉज करता है जो कि एसिड रेन का कॉज है। जी नेक्स्ट है नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपने 3 मेजर सोर्सेज बताने हैं। कौन से सोर्सेज जिनसे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो अब यहाँ पे जो सोर्सेज आप बता सकते हैं इसमें आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल भी आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा कि वेस्ट गैसेज फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल्स। तो आप यहाँ पे 3 सोर्सेज के जो नाम लिखेंगे, कटिंग ऑफ ट्री भी इसमें एक रीजन है और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये 3 मेजर सोर्सेज है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन से। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन से मीथेन गैस आएगी जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, या बर्निंग ऑफ फ्यूल इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाएगी। तो ये इसके सोर्स हैं। जी नेक्स्ट है हाउ इज विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस। अगर विंड एनर्जी यूज करते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे होगी। अगर विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे पोल्यूटेंट एमिट नहीं होंगे इन्वायरमेंट में, ना कोई ग्रीन हाउस गैस होगी। तो इस तरीके से ये विंड एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है। तो आप इसकी रीजन में लिख सकते हैं नो एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, और साथ में आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज नहीं आएंगी इसमें। दूसरा, विंड एनर्जी अगर यूज करते हैं तो ये हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट है, मतलब इसमें कम खर्चा आएगा। जी स्टूडेंट्स आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हाउ इज द एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड हार्मफुल फॉर बर्ड्स। अब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं लेकिन ये बर्ड्स के लिए कैसे नुकसानदेह हैं। तो इसके लिए आप इसकी रीजन देंगे कि ये जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ये सबसे पहले तो उस बर्ड्स के हैबिटेट को कंटेमिनेट करेंगे, उसको खराब कर देंगी। इसके अलावा ये पॉइजनिंग कॉज करेंगी बर्ड्स में थ्रू फूड चेन्स। और थर्ड इसमें आप बता सकते हैं इंसेक्टिसाइड की वजह से काफी ज्यादा इंसेक्ट किल हो जाएंगे जो कि बर्ड्स की खुराक है। जी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे पहला जो होगा नुकसान वो क्या होगा कि हैबिटेट कंटेमिनेशन हो जाएगी। हैबिटेट किसका, बर्ड्स हैबिटेट कंटेमिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी, अब ये बर्ड्स की डायरेक्ट पॉइजनिंग होगी थ्रू फूड चेन। अब ये बर्ड्स अगर इन वेजिटेशन को खाते हैं तो उसमें ये पॉइजनिंग जाएगी और ये फूड चेन के थ्रू हर ग्रुप लेवल पे जाते जाएगा ये पॉइजन। थर्ड इसमें आप रीजन बता सकते हैं कि किलिंग ऑफ इंसेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा, कुछ इंसेक्ट हैं जो बर्ड्स की फूड होते हैं, जब इन इंसेक्ट्स को ही किल कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है बर्ड्स की फूड कम हो जाएगी, तो फिर अगेन फूड चेन पे इफेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ओनली 0.04%।
देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.04% जो कि बहुत कम है, फिर ये किस तरह इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो आप यहाँ पे जो रीजन देंगे यही देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट्स कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ओनली सम पोल्यूटेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाइल अदर डू नॉट। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि पोल्यूटेंट गैसेस तो कितनी ज्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद एक हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, बाकी क्यों नहीं करती, इसकी क्या रीजन है। तो आप इसकी रीजन में बताएंगे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। जी आंसर मैंने लिख लिया, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन सो दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द गैसेस एमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल इंजन। तो ये आपकी बुक में बड़ा अच्छे तरीके से टॉपिक भी दिया गया है जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज बताया गया है। तो आप इसमें इसका आंसर देंगे बाय यूजिंग द कैटालिटिक कन्वर्टर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूजफुल फॉर अस। अब यहाँ से आपके सोलर एनर्जी के यूजेस पूछे गए हैं कि किस तरीके से वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सोलर एनर्जी यूज हो सकती है। तो ये 3 रीजन आप किसकी बता सकते हैं। जी तो 3 रीजन, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें बैटरीज यूज की जाती हैं और उसमें से फ्यूल्स का या धुएं का एमिशन रोक दिया गया है। तो इन 3 तरीकों से सोलर एनर्जी आपके लिए बेनिफिशियल है। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपकी बुक में ही सही है या आप इसका आंसर बुक से अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। तो आपकी बुक के पेज नंबर 133 पे जो टेबल दिया गया है उसमें ये सारे बताई गई हैं, तो आप इसको वहां से कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस फॉर अस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक बुक में दिया गया, वहां से इसको कंसर्न करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये क्या आपको बताता है। आपकी बुक का इसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे है, वो सारा आप इसमें बताएंगे। हु आर हाई रिस्क ग्रुप एंड व्हाई इज पोल्यूशन मोर डेंजरस फॉर देम। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर पोल्यूशन होती है तो कौन सा ग्रुप जो है वो हाई रिस्क पे है। ग्रुप से मुराद यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन और ओल्ड एज पर्सन। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का टॉपिक है उसी में इसका आंसर दिया गया है। जी नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल इशूज। इन्वायरमेंटल इशूज को कंट्रोल करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज बतानी है। तो ये आपका टॉपिक जो है 10.5 इसमें डिटेल से बताया गया है, तो आप उसमें वहां से इसको देख लेंगे। जी नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। मेजर पाकिस्तानी सिटीज एक्सपीरियंस अ वेरी हाई AQI in the winter which renders them the most polluted cities in the world. Point out some of the major cause of the high AQI in these cities. मेजर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने ही बताना है कि पाकिस्तान की कुछ सिटीज में सर्दियों में ये AQI इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके रीजन क्या है जिसकी वजह से ये दुनिया के पोल्यूटेड आलूदा तरीन शहर कंसीडर किए जाते हैं। तो आप इसकी रीजंस में बताएंगे। जी तो इसकी 3 रीजन होगी। पहली रीजन जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल, जितना ज्यादा फ्यूल जलाते हैं बर्न करते हैं तो इसमें से जितने एयर पोल्यूटेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं। सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री लगती जा रही है, वेजिटेशन एरिया को कम किया जा रहा है और वैसे भी हमारे मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड को खत्म करके घर बनाते जा रहे हैं, ग्रीनरी बिल्कुल खत्म होती जा रही है।
और थर्ड रीजन इसमें आएगी क्रॉप बर्न एक्टिविटीज। आपने देखा होगा कि जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, जब एक फसल काश्त कर ली जाती है तो उसके रिमेनिंग को आग लगा दी जाती है। वो आग लगाएंगे, धुआं बनेगा और वही धुआं जो है हमारा प्लूटेंट है। तो इसमें आप इसकी रीजन ये क्रॉप बर्न एक्टिविटीज भी बता सकते हैं। तो ये 3 रीजन, मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज AQI नॉट राइज इन पाकिस्तान इन हॉट डेज ऑफ समर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में ये एयर इतनी पोल्यूटेड नहीं होती जितनी कि सर्दियों में होती है, तो इसकी रीजन क्या है। अब यहाँ पे आप इसकी रीजन बताएंगे गर्मियां, क्योंकि पाकिस्तान में जब गर्मियां आती है टेम्परेचर काफी हाई जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से उस एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और इसके अलावा एयर करंट्स की सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये पोल्यूटेंट स्मोक नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे आप इसकी आंसर में लिखेंगे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स। तो स्ट्रॉन्ग एयर करंट डिस्पर्स द पोल्यूटेंट, मतलब उन पोल्यूटेंट को डिस्पर्स कर देते हैं, बिखेर देते हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देते, जिसकी वजह से ना स्मोक बनती है और ना ही ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में कितना क्लाइमेट चेंज आ चुका है। तो अगर आप रिसेंटली देख लें तो आपके कंट्री में कितना ज्यादा फ्लड आया है, ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज आया है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर उसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज इन रेनफॉल भी बढ़ गया, बारिशें पहले से ज्यादा हो रही हैं, फ्लड्स यानी सैलाब आ रहे हैं और एग्रीकल्चर पे भी इसका इफेक्ट हुआ है। जी तो आप इसकी चारों रीजन लिख देंगे और इसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे तो ये इनफ होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।